चलो भाई, फिर हमने अब करना क्या है? अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो यार, ये उतारो हम क्या प्रोग्राम करें। एक तो सादियात बिजनेस के ऊपर आप खुद देखो 190 से ऊपर जो है इंटरबैंक में चला गया, तो हम यहाँ यार क्या पापड़ तलने बैठे हुए हैं यार। हम यहाँ पकोड़े तलने आए हैं, मईशत की बात करने आए हैं। आप मुझे बताएं यार, क्या सेंस बनती है, क्या पागलपन हो रहा है? ये चाइना वाले टोटल चिटर लोग हैं, मैं आपको बता। आप इस चक्कर में मत रहो, चाइना हमें बचाने नहीं आएगा। ना कारगिल में चाइना ने हमें बचाया, ना ये जब अभिनंदन घुसा पाकिस्तान में तब भी चाइना ने हमें नहीं बचाया। इनके आसरे नहीं बैठो। तरफ डिप्रेशन, हर तरफ डिप्रेशन। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मार्केट बर्बाद, तबाह। पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी में भी रेट गिर रहे हैं, हर जगह बेड़ा गर्क। बिटकॉइन बैनुल अक़वामी सतह पर भी बिटकॉइन गिर गया। टोटल इकोनॉमी बर्बादी की तरफ जा रही है। रैपअप करो, पैकअप करो, अब सब बोरिया बिस्तरा बांधो, चलो। क्या है मतलब, अब तो इकोनॉमी में रही कुछ नहीं गया ना। अगर हमने यही ढंडोरा पीटना है, यही रोना है। अगर पूरी दुनिया में कोई सबसे ज्यादा ज्वलनशील चीज होगी तो मुझे ऐसा लगता है इस पाकिस्तानी फनी एंकर का कलेजा होगा। आप देखो 365 दिन, कोई भी दिन हो, अच्छा ठंडी हो बरसातों में, सब में जलता ही रहता है। और चाइना की रही बात, अभी तक आप देख लो, कल तक यही पाकिस्तानी मीडिया था, हाय हाय चीन, ये समुद्र से गहरी दोस्ती, शहद से मीठी, पहाड़ों से ऊंची दोस्ती। अब देख लो, जैसे वो श्रीलंका से भागा है ना, जैसे चाइना श्रीलंका से भागा है, आज श्रीलंका जो है एक एक दाने को मोहताज हो गया है। ना श्रीलंका में जो आम पब्लिक है, ना उसके पास में खाने को है, ना पीने को है, ना पेट्रोल है, ना कुछ है, ना कुछ है। पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और अभी आप देखना, चंद दिनों में तो एक दूसरे का हो सकता है बाकायदा वहाँ पे भी हथियार चलना चालू हो जाए एक वक्त के खाने के लिए। ये स्थिति वहाँ भी बनने वाली। तो ये सहम गए। पूरी चीज़ की तरफ चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। चलो भाई, फिर हमने अब करना क्या है? अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो यार, ये उतारो हम क्या प्रोग्राम करें। एक तो सादियात बिजनेस के ऊपर आप खुद देखो 190 से ऊपर जो है इंटरबैंक में चला गया, तो हम यहाँ यार क्या पापड़ तलने बैठे हुए हैं यार। हम यहाँ पकोड़े तलने आए हैं, मईशत की बात करने आए हैं। आप मुझे बताएं यार, क्या सेंस बनती है, क्या पागलपन हो रहा है? 45,000 से नीचे मार्केट चली गई। ये देखो नीचे लिखा आ रहा है, नीचे देखो, पढ़ो, ये पट्टी पे लिखा आ रहा है 190 के ऊपर इंटरबैंक पहुंच गई। ये पट्टी पे लिखा हुआ देखो। आपसे ज्यादा यार मतलब कुछ तारीखी बेवकूफ होगा यार। इतना मिसमैनेज किया इकोनॉमी को, सबने मिलकर मिसमैनेज किया इकोनॉमी को, मैं आप बता दूं। और ये जितने अभी जो पाठ पढ़ाने आ गए ना, शौकत तरीन साहब और ये अब्दुल हफीज शेख साहब और जनाब शटबर जैदी और ये सारे, अबे भाई तुम ही लोगों की वजह से बेड़ा गर्क हुआ। इसका बेड़ा गर्क कर दिया यार, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। अब कह रहे देखो 3.5 साल हुकूमत इनके पास रही, ठीक है। यानी एक तरह से लड़की 3.5 साल एक शोहर के साथ रही, कुछ रिजल्ट नहीं आया, कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई। अब ये 1.5 महीने में कह रहे हैं यार कि बच्चा नहीं हुआ। अबे यार 1.5 महीने में हुकूमत क्या डिलीवर करेगी? आप मुझे 1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ। मैं शहबाज शरीफ साहब से क्या पूछूं कि शहबाज शरीफ साहब आप बताएं क्यों महंगाई रुका? वो बोलेंगे यार 1.5 महीने में क्या करूंगा मैं भाई। 1.5 महीना तक नहीं हुआ यार बंदे को। यार आप मीडिया का वो कर रहे हो यार, मीडिया ट्रायल, हमारा ट्रायल कर रहे हो, ट्रायल पे मीडिया को रखा हुआ है। मीडिया जिम्मेदार, मीडिया तो बता रहे हैं यार, और क्या करें हम? क्या अपने कपड़े फाड़ दें क्या? हम क्या करें आप बताएं। आपको बता तो रहे हैं कि डॉलर तारीखी हद के ऊपर पहुंच गया है, स्टॉक मार्केट गिर गई है, महंगाई बढ़ गई है। लेकिन मैं कैसे शहबाज शरीफ साहब और उनकी इकोनॉमिक टीम को इसका जिम्मेदार ठहरा सकता हूं यार? कि भाई आप जीत जाओगे यार, सही है, ठीक है, आप अगले इलेक्शन के अंदर जीत जाओगे, लेकिन आप सुकून करो ना यार। ये तो इकोनॉमी का तो बेड़ा गर्क हो रहा है ना यार। इमरान खान साहब आप खुद ही कह रहे थे कि मुझे गवर्नमेंट में मजा नहीं आता था, मैं कैद में था, मुझे ऐसे लगता था, मैं पूरा दिन ऑफिस में बैठा हूं। यार थोड़ी देर ऑपोजिशन के अंदर हो, आप इंजॉय करो, मजे लो, घूमो फिरो, सैर करो, कोई कह दो बंद नहीं है आपके ऊपर। रिलैक्स यार, रिलैक्स प्लीज। यूं इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाए, गरीब आदमी रुल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। सच बताओ, आज गरीब आदमी महंगाई की वजह से तंग है। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात कर लो, अमेरिका की बात मान लो। अमेरिका से जिसने पंगा लिया उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया उस मुल्क का। ये चाइना वाले टोटल चिटर लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं। श्रीलंका में भी इन्होंने बेड़ा गर्क करने के बाद वहां से भाग गए। मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूं, आप इस चक्कर में मत रहो, चाइना हमें बचाने नहीं आएगा। ना कारगिल में चाइना ने हमें बचाया, ना ये जब अभिनंदन घुसा पाकिस्तान में तब भी चाइना ने हमें नहीं बचाया। इनके आसरे नहीं बैठो।
आजम साहब बड़े परेशान आए हैं क्योंकि सारे पैसे तो इमरान खान साहब को उन्होंने क्या दे दिए हैं, हमने आइंदा आपको क्या देना है। अब जिस तरह हमें आईएमएफ ने $2 अरब एक्स्ट्रा देने की बात की और रिटर्न में वो कह रहे हैं अपनी फ्यूल सब्सिडी खत्म करें, इसी तरह जो है दुनिया जो है वो चाइना को सॉरी इसराइल श्रीलंका को भी बहुत सारा कर्जा दे रही थी, लेकिन वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू जो है उसने सारा जो है वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसने सारी गेम खराब करके रख दी श्रीलंका की। और चाइनीज भी उनको नहीं बचा सके, इंडियंस भी उनको नहीं बचा सके, और जारी बात है कोई मुल्क किसी को नहीं बचाता। और तब से वहां पे मजीद जो है वो प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए और पैसे की वैल्यू जो है वो कदर कम होना शुरू हो गई। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी जो पॉलिटिकल क्लास है वो आपस में लड़ रही है, पॉलिटिकल फैमिलीज बैठी हुई हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है कोई नहीं। इमरान खान साहब को सब लोग लेके आए थे इसलिए शायद कि ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, लेकिन वो सीधा जाके एस्टेब्लिशमेंट के पास बैठ गए कि माई बाप आपने जो करना है करना है, मैंने कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ जो है वो मुझे पैसे ला दें तो मैं मुल्क चला दूंगा। और कल को मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह इमरान खान साहब अवाम के अंदर गुस्सा भर रहे हैं, अवाम के अंदर जो है वो एक खौफ है भर रहे हैं, और इमरान अवाम के अंदर ये कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा हक छीन लिया गया, मजहबी नारा मार रहे हैं। अगर मुल्क हमारा जो है खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की पोजीशन में हम आते हैं, ये ना हो कि ये जो इमरान खान साहब हैं ये सियासी जमातों के घरों में जो है वो लोगों को कहें जी घुस जाओ मारो। और इमरान खान साहब ये बातें कर रहे हैं इस वक्त, आपको पता है कि वो सियासतदानों के बारे में कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने मुझे छोड़ा है तुम उनका घेराव करो, उनको पकड़ो। तो ये ना हो कि पाकिस्तान की जो हालत है वो श्रीलंका जैसी हो जाए। पाक रुपए का भी वही हाल हो गया सर, इसको बचाने के लिए कुछ करें जफर पराचा साहब, ये मैं आपको बताऊं नैया डूब जाएगी। तरफ डिप्रेशन, हर तरफ डिप्रेशन, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मार्केट बर्बाद तबाह, पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी में भी रेट गिर रहे हैं, हर जगह बेड़ा गर्क, बिटकॉइन बैनुल अक़वामी सतह पर भी बिटकॉइन गिर गया, टोटल इकोनॉमी बर्बादी की तरफ जा रही है। दे दें, मेरा ऐसा ख्याल है कि ये तो बिल्कुल मुल्क मुतमिल नहीं हो सकता कि 25 लाख बंदा वो इस्लामाबाद लेकर आ जाए। मैं कहता हूं 25 लाख छोड़ें, वो 2 लाख बंदा भी इस्लामाबाद ले आए तो बड़ा मसला बन जाएगा। और रियलिटी ये है कि आईएमएफ आपके साथ ना डील इसलिए नहीं करेगी क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट की उसके कोई कमिटमेंट उसको दिखाई नहीं दे रही, और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। देखें, इस चीज को ढकाया छुपाया नहीं जा सकता। 2-3 हफ्ते हमने कोशिश की, बट इमरान इज बिकमिंग टू पॉपुलर एंड हिम बिकमिंग टू पॉपुलर इज ट्रबलसम फॉर मैनी सर्कल्स इन पाकिस्तान। आप समझते हैं इस बात को, कोई ना कोई मुफाहमत का रास्ता निकालें ताकि दुनिया की जो ताकतें बशमूल आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, ये सब जो है ना सेटिस्फाई हो जाएं कि यार इस मुल्क में कंटिन्यूटी चलेगी। साथियों, लंबे वक्त तक अमेरिका ने इनको चढ़ाया, वो नहीं जैसे हम लोग देखते हैं शादी में किसी को धक्का मार दिया जाता है एकदम बाकायदा जोश में दिला के कि नाचो नाचो, फिर कहते हैं कि हाँ हाँ हम भी नाचेंगे साथ में, फिर पीछे से भीड़ गायब हो जाती है। सेम टू सेम डिट्टो वही सिचुएशन है। पहले इनको अमेरिका इनको कुछ लंबे समय तक नचाता रहा कि अरे हम हैं ना पीछे, तुम किससे डर रहे हो, हम हैं, कुछ होगा हम झेलेंगे। बाद में अब ये रोना रोते हैं कि हमारे 80,000 की 90 कितने बताते हैं, शायद 80-85,000 बताते हैं पाकिस्तानी मर गए आतंकवादी हमलों में और इसमें और उसमें। अमेरिका की मदद करते करते 80,000 मर, इतना ये इनकी बड़ी बड़ी बातें हैं। अब ये खौफ खा गए। अभी तक आप देख रहे हो, जब ये श्रीलंका वाला इंसिडेंट नहीं हुआ था तब तक भी इनका वो चल रहा था कि शहद से मीठी, पहाड़ से ऊंची, समुंदर से गहरी दोस्ती और दुनिया भर की बातें। अब आप देख लो जहाँ से वहाँ, आप मतलब श्रीलंका की स्थिति आप सब सुन ही रहे हो कितनी खौफनाक है। अब सोच के भी एक बार को लगता है कि क्या कहाँ पहुँच गया है वो देश, और कारण सिर्फ और सिर्फ चाइना ही है। हालांकि उनकी पॉलिटिकल जो खुद की जो राजनीतिक वो परिवार रहा है कि उसी परिवार ने सब पदों पे कब्जा कर लिया, वो तो है, लेकिन चाइना का जो इन्वेस्टमेंट था वो सबसे बड़ा इनके ऊपर जो झटके की चीज़ रही है। अब इनके ऊपर भी अगर आप देख लो तो अगर इनको 1 साल तक कोई भी देश एक फूटी कौड़ी ना दे, और देगा भी ऐसे तो नहीं देगा आपको पहले दे देते, अब कोई भी ऐसे नहीं देगा, बाकायदा इससे उनके बदले में कीमत भी वसूल करेगा, उसके बदले में कोई चीज़ रखेगा भी तभी देगा। अगर 1 साल इस देश को पैसा ना मिले कहीं से, ये देश चल ही नहीं सकता उसके लिए, क्योंकि इनके पास में खुद का कुछ है ही नहीं, खुद का इनका कोई भी कमाई का स्रोत है ही नहीं। और ये बढ़ भी उसी तरफ रहे हैं कि इनको पैसा ना के बराबर मिलेगा, बदले में ये कीमत भी चुकाएंगे
तबाही, भयंकर तबाही। आप देखना दुनिया में कोई देश, श्रीलंका कुछ नहीं है, इतना कोई देश गंदा तबाह नहीं हुआ जितना ये पाकिस्तान होने जा रहा है चंद महीनों में। इस वीडियो को हम पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।